गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। देखो, इससे पहले मैंने प्रतिशत के वीडियो बना दिए, नॉर्मल के बनाए नहीं थे, यानी जो शुरू में अपन पढ़ना चाह रहे थे वो अपन ने नहीं बनाए थे। अब देखो, प्रतिशत किसी भी संख्या का अपन निकालेंगे, कोई जनसंख्या के प्रश्न होंगे उसमें निकालेंगे, या जो अपन पूर्णांक परीक्षा पर आधारित होते हैं उसके भी निकालेंगे, यानी बहुत सारी संख्याओं का प्रतिशत अपन निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछे। अब जैसे आपको कहा कि ये 33% है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 के पीछे, यानी ये जो 33% लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि 33 और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, यानी 100 वस्तुएं हैं, उसमें से अपनी हिस्सेदारी है 33। अब अगर आपको पूछा गया कि 50% का मतलब क्या हुआ? अपन 100 का आधा होता है ना 50%, तो अपन अगर इसको सॉल्व करें तो 50% का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा। अब जो संख्या कटे, जैसे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/2। अब जैसे अपन को पूछा कि 10% कितना हिस्सा होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 10% का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे बट्टे में 100, यानी 100 चीज़ों में अपन की भागीदारी 10 नंबरों की है। ठीक है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि इसको पुनः प्रतिशत में बदलो, यानी ये जो प्रतिशत आ जाए ना वो कैसे, तो ये 100 में से अपनी भागीदारी है 10 की, अगर प्रतिशत में बदलना है तो इनका गुणा 100 से करेंगे। 00 से 00 कट जाएगा, गुणा में ऊपर नीचे कटेंगे और पीछे बचेगा 10%, तो ये इसका 10% हो जाएगा। तो अपन इस तरीके से किसी भी संख्या का ये जो अपन ने लिखा अभी, जैसे आपको कहा 25%, इसको एक साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न का मतलब जो बट्टों में होती है अंश बटा हर, तो इस 25% का मतलब है 25 बट्टे में 100। अब साधारण भिन्न का मतलब ये संख्या अगर कटे तब तक अपन को काटना है, जैसे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो इसकी साधारण भिन्न 1/4 हो गई। अब आपको कहा कि इस 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 का मतलब है 4 नंबरों में से अपन को 1 नंबर आया है, यानी ये जो पूरे अंक हैं उस पूरे अंक में अपन को जो प्राप्त अंक हुए हैं वो 1 हुआ है। हाँ, तो 1/4 को बदलेंगे ना प्रतिशत में, तो 1/4 गुणा 100। अब ये 4 एकम 4 और 4 का इसमें भाग जाएगा 25 बार, तो इसका आंसर आएगा 25%। अब अपन को कहा, जैसे ये तो साधारण भिन्न हो गई, अपन को कहा 12.5% को जो है प्रतिशत हैं इसको बदलो। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न है, मिश्र का मतलब मिक्सड है, और इस मिश्र भिन्न को पहले आप सिंपल भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाते हैं ना तो गुणा करेंगे, यानी 2 का 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 12 दूनी 24, यानी यहाँ 24 हो गया। इस 24 के साथ यहाँ फिर जोड़ना है, मतलब यहाँ गुणा, यानी 12 दूनी 24, 24 और फिर 1 जोड़ेंगे तो 25। अब 25 बट्टे में 2 है। ठीक है। पीछे प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह अपन जैसे ही हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं 100। इसके नीचे देखो यहाँ पे गुणा करके अपन 100 लगा देते हैं, ऊपर कुछ नहीं था अपन 1 लिख देते भले। अब जैसे कटे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये फाइनल अपनी भिन्न जो बनी 1 और 2 चौके 8, यानी 1/8। इसका मतलब हुआ कि ये जो 12.5% है इसको अगर अपन 8 बार लिखें ना तो ये 100 आएगा। देखो, जैसे 12.5 और 12.5 दोनों मिलकर के हो जाएंगे 25, फिर 12.5 और 12.5 दोनों मिलकर के हो जाएंगे 25, 4 बार हो गए भाई, 2 बार ये, 2 बार वापिस कराइए 4 बार, फिर 12.5 और 12.5 ये हो जाएंगे 25, तो 2 4 6 बार हो गए, फिर 12.5 और 12.5 यानी टोटल 8 हो गए, तो 1/8 हो जाएगा इसका। तो ये ऐसी अगर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण भिन्न है, तो उनको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कहा 33 सही 1/3% का चिन्ह है पीछे, तो इसको अपन कैसे बदलेंगे? देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो गुणा करेंगे 33 तिया 99 हो जाएगा, और फिर इस 99 को इस 1 के साथ जोड़ेंगे। तो 33 तिया 99 और 1 100 बटा और बट्टे में है 3, तो ये 100 बटा 3 हो गई। तो परसेंटेज हटाने के बाद में अपन को ऐसे नीचे 100 ले जाना है। तो इस तरीके से अब देखो ये तो हो गए। अब आपको कहा गया कि 800 रुपये हैं या 800 नंबर है, उस 800 में से आपको 500 नंबर आए, यानी टोटल 800 थे, उसमें हमारी भागीदारी कितनी थी 500 की। तो ये 800 का 500 कितने परसेंटेज है, तो अपन यहाँ पे गुणा का चिन्ह करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब 500 बटा 8 का मतलब है 500 में से 8 का भाग देंगे। 8 का भाग 50 में जाएगा, 8 छंग 48, और 50 में से 48 जाएंगे तो 2, पीछे 0, 8 दूनी 16, और 20 में से 16 जाएगी तो 4, भाग जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगा दो, और 8 में से पॉइंट लगाया तो यहाँ 0, 8 पंजे 40, तो ये टोटल 62.5% अंक हो गए। तो ये इस तरीके से अपन परसेंटेज वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कोई भी भिन्न है उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कहा 35%, इसको भिन्न में कैसे बदलना है, तो इसका मतलब होता है 35% का चिन्ह जैसे आएगा बट्टे में 100। अपन चाहे तो ये पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 जीरो है, और काटना चाहे तो दोनों 5 के पहाड़े में ये कटा 20 बार और ये कटा 7 बार, तो 7 बटा 20 इसका भी आंसर है। तो इस तरीके से अपन परसेंटेज में बदल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसा कहा गया कि निम्नलिखित भिन्नों को, यानी कोई भी नीचे भिन्न लिखी हुई है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का भिन्न को निम्नलिखित में से, ऐसा लिख देते, निम्नलिखित में से प्रत्येक भिन्न को, यानी कोई भी भिन्न दे रही है उसको दशमलव में बदलो। दशमलव यानी इंग्लिश में उसको पॉइंट कहेंगे, दशमलव में बदलो। तो दशमलव में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास जैसे ये पहली इस तरीके से दिया हुआ 20%, आपको कहा गया कि इसको दशमलव में बदलो। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी 20% का मतलब बट्टे में 100, यानी 100 चीज़ों में अपनी 20 की भागीदारी। कटे उसको काटो, ठीक है। अब देखो भिन्न में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 0 से तो 0 काट लिया, अब अपने पास बचा है 2/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन काटना चाहे तो एक साधारण भिन्न बन जाएगी, लेकिन अपन को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो ये 2 का 2 रहेगा, नीचे कितने 0 हैं 1, तो ये अपने पास एक संख्या छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले संख्या नहीं हो तो अपन को 0 लगाना है। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 0.2। अब आपको अगर कहा गया, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आ गया, जैसे 8% है, आपको कहा कि इसको दशमलव में बदलो, तो आप क्या करोगे, इस 8% का मतलब होता है 8/10। आप अभी काटो 8/100, अभी आप नहीं काटोगे, क्योंकि कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 8 का 8, 2 जीरो हैं, तो अपने पास 2 तो संख्या ही नहीं है, 2 संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पे दूसरी संख्या लाओ, ठीक है। दूसरा अपन ने 0 लगा दिया। अब 2 संख्या है तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगाओ। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 0.0008। तो ये इस तरीके से अपन हल कर सकते हैं। अब देखो अपन आगे और अलग टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। पहला मैं प्रश्न ले रहा हूँ 48 जो है, 48 का कितने प्रतिशत छ है, 48 का कितने प्रतिशत छ है। तो देखो अपन ज्ञात करेंगे, यानी 48 का कितने प्रतिशत छ है। तो ये ध्यान दे, इस का मतलब होता है गुणा, ये ध्यान देना, भिन्नों की जोड़ बागी में भी होगा, इधर भी होगा। तो जैसी लैंग्वेज है वैसा अपन लिखे, 48 का कितना प्रतिशत छ है, ये लिखा हुआ। अब देखो 48 का तो अपन ने 48 लिखा, का मतलब होता है गुणा,
कितने प्रतिशत, कितने तो अपन को ज्ञात करना है ना, और ज्ञात करने के लिए आप x लो, अंग्रेजी के शब्द अल्फ़ाबेट यानी x ले लिया आपने, तो 48 का x प्रतिशत, यानी अपन ने यहाँ लिया 48 का कितने प्रतिशत, तो 48 का x प्रतिशत, और ये कितना होना चाहिए, 48 का कितना प्रतिशत, 6 है, तो बराबर 6। अब ध्यान से देखें, 48 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 48x बराबर में 6। और प्रतिशत का चिन्ह है, एक बात और ध्यान दें, प्रतिशत का चिन्ह है तो 48 का x से किया तो 48x, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह तो हटाया नहीं ना अपन ने, तो ये बराबर है 6 के, तो सामने 6 लिख दो। अब देखो मैंने आपको बताया भी है, जो ऐसे वीडियो बनाए थे चुनाव से संबंधित और परीक्षा से संबंधित, वाष्प से संबंधित अपन ने, तो उसमें मैंने बताया था कि आमने सामने कोई कटे तो उसको काट सकते हैं। आपको लगे कि हम नहीं काट सकते हैं, तो देखो अंग्रेजी की इधर है, गणित की इधर है, दोनों अपनी अपनी जगह सेट है, तो इसका गुणा इससे कर लो और इसका गुणा इससे कर लो। वज्र गुणा कहते हैं जिसको, या अपन कैंची गुणा भी कह सकते हैं, कैंची जैसा मोड है। 1 का 48 से करेंगे तो ये आपके 48x आएगा, और ये है 100 गुणा 6। अब सीधा अपन यूँ लिख देते 100 गुणा 6, क्योंकि गुणा बाद में करेंगे, हो सकता है कि भाई 6 और 48 कट भी जाए। आपको x की वैल्यू निकालनी है, मैंने ऐसे समीकरण का वीडियो भी बना रखा है, और आप YouTube में जाकर के प्लेलिस्ट में देखोगे तो x गुणा में है, इसको बार लेंगे तो ये 100 × 6, और जो ये 48 है वो गुणा में था तब भाग में चला जाएगा। अब अगर कोई कटे तो उसको काटो, जैसे 6 एकम 6, और 6 के पहाड़े में यह आता है 48, 8 बार, 8 छंग 48, तो 100/8। इसका मतलब हुआ 100 का गुणा 1 से किया 100/8। दोनों अगर कटे तो अपन को काटना है, भाई 2 के पहाड़े में कट रहा है, 4 के पहाड़े में भी कट रहा है, तो देखो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25/2। अब देखो 25/2 का मतलब क्या है, ये 25 चीज़ें हैं, 2 जनों में डिवाइड करनी है। 2 का 25 में भाग दोगे तो 12 बार, 12 दूनी 24, 25 में 24 गई 1। तो इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2, यानी 12 सही 1/2। पहले इसको लेना है 12 सही 1/2, ये इसका परसेंटेज आंसर है, यानी 12.5% है इसका। अगर अपन यहाँ पे 12.5% रखेंगे ना तो बराबर आंसर 6 आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन ने सॉल्व किया। हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो क्रम है, जैसे अपन को पूछा 18 का कितने प्रतिशत 36 है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पूछा गया कि 18 का कितने प्रतिशत। देखो लैंग्वेज इसकी समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे लेवल के इसलिए प्रश्न कर रही है ताकि इनके हार्ड लेवल के प्रश्न अपन अच्छी तरीके से कर सकें। और ध्यान देना, गणित में हमेशा शॉर्ट तरीके मत अपनाना, क्योंकि एक्स मानोगे तो अच्छे मतलब बड़े लेवल का प्रश्न भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिकों के चक्कर में अपन को ऐसे शॉर्ट ट्रिक लेनी नहीं है। 18 का कितना प्रतिशत, देखो लैंग्वेज क्या कह रही है, 18 का मतलब गुणा कितने अपन को ज्ञात करने हैं, तो x मान लो, और कितने प्रतिशत 36 हैं, यानी आप यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखोगे जब आपका आंसर 36 आएगा, तो कितने प्रतिशत यानी x प्रतिशत। अब आप आगे सोल्व करो। 18 का गुणा x से करोगे तो 18x, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 बराबर 36/1। मैंने ना आपको ये बताया भी है, आमने सामने कोई भी संख्या कट सकती है, उसके लिए क्या नियम है, बराबर से इधर और बराबर से इधर एक जैसी। जैसे 18 और 36 कट सकती है, 100 और यहाँ पे जैसे 150 तो भी कट सकता है। तो ये मैं सीधा अगर काटूँ ना, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, बस रामायण खत्म। यहाँ कटा एक बार, यहाँ 2 बार, तो 1 का गुणा x से करेंगे तो 1x बराबर बट्टे 100, और इधर है 2/1। इसका मतलब हुआ अंग्रेजी वाली इधर, गणित वाली उधर, बस x का गुणा 1 से किया, आपके हो जाएगा x,
और 100 का गुणा 2 से किया, ये 200, यानी x की वैल्यू आई है 200। आपने जो यहाँ संख्या रखी थी ना वो 200 है, ये आपका 200 आंसर है। भाई चेक करो यहाँ 200 रखो, क्या ये 36 आता है? यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? 200, यानी 200 में से अपन करेंगे तो ये 36 आएगा। 200 में से 36 नंबर लाएंगे ना, तो अब देखो जैसे x की वैल्यू 200 आई तो अपन रखना चाहे 18 इंटू 200 प्रतिशत का चिन्ह बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 18 दूनी कितने हुए भाई? 36 हो गई। और यहाँ कितने हैं? 36, दोनों साइड, यानी समीकरण में दोनों साइड बराबर होती है। तो इस तरीके से अपन हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब अपन आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आपको है ना किसी का भी परसेंटेज पूछ सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया कि मतलब 10-12 घंटे हैं, ये 12 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं? एक दिन का कितने प्रतिशत हैं? ऐसा भी पूछ सकते हैं ना पूछने वाला। तो 12 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत हैं? देखो दिन की तुलना हो रही है, यहाँ पे घंटे हैं, दोनों को एक बढ़ाओ, 12 घंटे इसको भी घंटे बदलो। आपको पता है एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। ऐसा मत सोचना कि दिन के 12 घंटे रात के 12 घंटे अलग, नहीं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 में अपन की भागीदारी है 12 घंटे की, तो 24 में से 12 घंटे गुणा 100, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया आपके 100 बट्टे में 2, यानी 50% इसका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो आपको पूछा गया कि जैसे मान लो आपको पूछा गया कि 250 मीटर 1 किलोमीटर के कितना प्रतिशत है? 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखो 250 मीटर यानी 250 मीटर है, किसका पूछा गया है? 1 किलोमीटर का। तो इनको भी, ये मीटर है ना, इसको भी मीटर में बदलो, तो ये 250 मीटर है। 1 किलोमीटर में अपन को पता है 1000 मीटर होते हैं, तो यानी अपन को 1000 में से 250 नंबर आए हैं। परसेंटेज ज्ञात करने, इंटू 100 कर दो, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, ऊपर नीचे ना जीरो काट सकते हैं, ऊपर नीचे काटना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, वो बराबर का चिन्ह होगा तभी काटेंगे। तो अभी फ़िलहाल बचा 25, सारे कट गए 25, तो इसका 25%, यानी 250 हैं 1000 का 25%, क्योंकि देखो 250 होता 500, तो 25 और 25 50, फिर 500 500 होता है 500 होता है 1000, और ये 50 और 50 हो जाएगा 100, तो 100% हो ही जाएगी। तो इस तरीके से अपन को हल करना है। अब अपन आगे बढ़े, उससे पहले देखो जैसे अपन को पूछा गया कि 4:5 का प्रतिशत निकालो, 4:5 का। अब देखो 4:5 का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है। अनुपात का मतलब उसका बंटवारा कितना है। इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 4/5। अगर सामने दिया हुआ इसका प्रतिशत ज्ञात करो, तो 4/5 यानी 5 में से 4 नंबर आए हैं, प्रतिशत ज्ञात करना, गुणा 100 करो, बट्टे में 1 करो, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी ऊपर बचा 4 इंटू 20, 4 दूनी 8 और पीछे 0, 80% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अपन प्रतिशत के कर सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे अपन आगे थोड़े हाई लेवल के प्रश्न लेंगे। अपन को कहा गया कि 432 का एक संख्या है 432, उसका अपन को पूछा गया कि 6 सही 2/3% कितना है। 6 सही 2/3% कितना है, मतलब 432 का 6 सही 2/3% निकालने हैं, यानी अपन को कितने नंबर 432 में आए तब इतने परसेंटेज बने। तो देखो का मतलब क्या होता है वो चीज़ अपन को मालूम होनी चाहिए। 432 का मतलब है गुणा, और 6 सही 2/3 इसको है ना साधारण भिन्न में बदलो, 3 छक्के 18, 18 और 2 20। मैंने बताया ना भाई यहाँ से यहाँ जाओगे गुणा करोगे तो 3 छक्के 18, 18 के साथ में ये 2 बनाओगे तो 20 हो जाएंगे, 20/3, जो भी कटे उसको काटो। मैंने भाज्यता के नियम पढ़ा रखे, ये 3 है तो देखो 3 2 3 5 और 4 9, 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, ये और ये दोनों कट जाएंगे।
3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 बचा, पीछे 3, 3 चौके 12, 13 में 12 गई, 1 पीछे 2, 3 चौके 12। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, 144 × 20/3 आ गया। प्रतिशत का चिन्ह था तो अपन गुणा में 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे ना तो 1/100, 100 नीचे जाएगा, 1 यहाँ लिख देते हैं, तो ये 0 और ये 0 भी कट जाएगा। अब जो है 144 का आप 2 से गुणा करोगे। जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और बट्टे में नीचे 10 है, तो इस 10 का मतलब है 288/10, यानी इसको सॉल्व करें तो 288 बट्टे में कितने 0 हैं, 1 है ना, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओगे और ये परसेंटेज आपका आंसर। तो इस टाइप का प्रश्न आप कर सकते हो ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इस लेवल के जो प्रश्न है वो इस टाइप से अपन कहाँ है, कितने हैं, एक्स वगैरह मान करके करेंगे तो अपने लिए आगे और सरल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखें, अपन को पूछा कि प्रश्नवाचक का चिन्ह था, उसका अपन को पूछा 52% बराबर 182 हैं। मतलब ये प्रश्न है आपका कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ज्ञात रखोगे, उसका 52% निकालो तो बराबर में ये आंसर आना चाहिए। तो ऐसी प्रश्नवाचक संख्या है, यानी अपन को ज्ञात करना है, तो उसकी जगह अपन x लिखेंगे। x फिर का यानी गुणा 52 का 52 प्रतिशत बट्टे 100 बराबर 182। जो लैंग्वेज बोलना वो लैंग्वेज ही लिखनी है, बाकी अपन को एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि x का 52 से गुणा होगा, 52x हो जाएगा बट्टे में 100 और बराबर 182। मैंने बताया आमने सामने कोई भी कटे उसको काट देना है। जैसे मुझे मेरे एक दिमाग में आया कि 13 के पहाड़े में 52 आते हैं, आप ऐसे नहीं काटो ना, तो भाई देखो 2 के पहाड़े में पीछे 2 आते हैं और 2 के पहाड़े में 2 आते हैं, तो इन दोनों का 2 में तो भाग जा ही रहा है, तो 2 के पहाड़े में काटो इसको। 2 दूनी 4, पीछे बचेगी 1 और इधर आएगा 2, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 के पहाड़े में 26 बार कटा, 2 के पहाड़े में 9 बार कटा, 2 के पहाड़े में 2 कटता है 1 बार। अब देखो 26 और 91, मुझे है ना 13 का पहाड़ा ऐसा लग रहा है, 13 दूनी 26, 13 साते 91, तो ये दोनों 13 के पहाड़े में कट सकते हैं। कटेंगे कैसे, बराबर का चिन्ह है तभी आमने सामने कटेंगे, ठीक है ना, गुणा के चिन्ह में मत काटना ऐसे। तो ये 13 के पहाड़े में आएंगे 2 बार और 13 के पहाड़े में आएंगे 7 बार। अब देखिए ये 2 और 100 भी कट सकते हैं क्योंकि ये भिन्न है, और नहीं काटना चाहते हो यहाँ पे बच्चे हैं 2x का गुणा 1 से करोगे, 2x और बट्टे में 100 है और इधर बराबर 7 बट्टे में 1। क्या करोगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। पहले अंग्रेजी वालों का गुणा करो ताकि सरल रहे। 2x का 1 से किया, मैंने यहाँ लिख दिया 2x बराबर 7 का 100 से करोगे तो 700। 2x है 700 के बराबर, तो 1x कितना होगा 350। देखो x को बाहर लिया, 700 बट्टे में 2, 2 का भाग सीधा 70 में 2 तो जाएगा 35 बार और पीछे 0, यानी x की वैल्यू 350 आई है। ये 350 रखे और फिर 52% निकालेंगे ना तो ये आंसर आएगा। तो इस टाइप का प्रश्न को ऐसे अपन हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखो आगे और अपन प्रश्न करते रहेंगे ताकि अपना जो मनोबल है वो आगे बढ़ता रहे। और आगे वाले देखो ये आप है ना, मैंने पहले 3-4 वीडियो डाल रखे प्रतिशत के, लेकिन पहले ये छोटी वीडियो देखोगे ना तो वो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखो अगला प्रश्न है कि 1260 का मतलब गुणा हो जाएगा और 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। आगे पूछा गया है कि प्लस 755 का 80% बराबर है, यानी इसका आंसर क्या है। 4 ऑप्शन भी दे रखे, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। 976 बी ऑप्शन है, 952 और सी ऑप्शन है
आपके 1048 और डी जो ऑप्शन है वो है 1024 और पांचवा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इसमें से निकालना है। देखो पहले क्या करोगे, जो प्रश्न पूछा उसकी लैंग्वेज ही बदलो, लैंग्वेज के अनुसार ही चलो, एक्स्ट्रा सोचना भी नहीं है। 1260 लो 1260 का ये का गुणा 33 सही 1/3। देखो इसको है ना चेंज करोगे, यानी साधारण भिन्न में बदलोगे। यहाँ से यहाँ जाते हो तो गुणा करते हो, 33 या 99 और 99 और 1 हो जाएगा भाई 100/3। ये तो हो गया। अब प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे, गुणा करके 1 लिखो। प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे बट्टे में 100 जाएंगे और ये इनका और इनका भी काम हो जाएगा। तो ये 33 सही 1/3 का मतलब 99/99 और 1 100/3। परसेंटेज का चिन्ह हटाया बट्टे में 100 गया। इसके बाद में आगे बड़ा अपन देखते हैं, प्लस करके 755 का यानी गुणा 80 का 80। प्रतिशत का चिन्ह है, लगाओ बट्टे में 100। अब देखें गुणा के चिन्ह में आपस में कट सकते हैं, ऐसा मत काटना 80 और 100 और इसको, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी पड़ा है। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये भी गुणा का चिन्ह है, तो 3 और 1260, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रख देते हैं। तो 3 और 1260 भी कट रहे हैं, क्यों? 6 और 2 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में 9 आते हैं। 3 से 12 कितनी बार कटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, पीछे 0, 420 बार। लो इतनी तक सरल हो गया 420। ये रामायण इतनी तो खत्म हो ही गई। अब 755 का 80% कितना होता है? देखो इन दोनों को देखो, गुणा का चिन्ह है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि भिन्न जो है उसको सिंपल करेंगे। 20 के पहाड़े में 4 बार, 20 के पहाड़े में 5 बार, इतने तक तो हो ही गया। अब आप क्या करो, 5 और 755 भी कट रहा है, कितनी बार कट रहा है देखो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 में 5 जाएगी तो पीछे बचेगी 2, 2 के पीछे 5 यानी 25, 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार, और फिर 25 में 25 गई 0, पीछे बचा 5, 5 का 5 में जाएगा 1 बार। तो यानी 5 के पहाड़े में अपन ने इसको काटा है, तब अपन को बचा है 151 × 4। 151 का 4 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0, हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6, ये 604। अब इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ोगे, 4 और 0 4, 0 और 2 2, 6 और 4 10, 1024। आप इसमें ढूंढिए कि ऑप्शन 1024 है। जी हाँ, 1024 यहाँ पे पड़ा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, स्क्रीनशॉट कर लो। ये लैंग्वेज अपन को सीखनी है। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए मिलाने में भी मज़ा आएगा। ये अपन जो मिला रहे हैं वो एक किताब है जिसका नाम है RS अग्रवाल। किताब जरूर जटिल है, बहुत ही अच्छी किताब है, यानी हर टाइप के प्रश्न आएंगे इसमें, लेकिन वो हर टाइप के प्रश्न ही अपन को सीखना है, ताकि क्या है कि कंपटीशन में जितने भी हर टाइप के हो अपन कर सके। इसका तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, 420 का 25%। आप 420 का 25% निकालिए। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि -140 का x%, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है, बराबर, अगर आप बराबर 77 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखोगे तब बराबर 77 आए, और ये भी प्रोसेस करना है। तो अपन देखो 420 का 25%, लैंग्वेज के अनुसार चलते हैं। 420 का ये लो का 25 प्रतिशत, लो प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा ना, फिर माइनस, लो माइनस 140 का यानी गुणा x% यानी x, प्रतिशत का चिन्ह बट्टे 100, बराबर 77 जो था वैसा का वैसा कर लिया। अब अपन आगे बढ़े, तो देखो एक अच्छा काम ये है कि जो चीज़ें कट रही है उसको काटो। 25 और 100 डायरेक्ट कट रहे हैं,
या फिर यूँ काट सकते हैं 0 से 0। ये क्लियर हो गया। देखो 5 के पहाड़े में 25 दोनों ही कट रहे हैं, 5 के पहाड़े में ऊपर नीचे काटना है। 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार, 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो 2 और 42 भी कट रहा है, तो ये 2 एकम 2, 21 दूनी 42, तो अपने पास रहा है 21 × 5। 21 का गुणा 5 से करोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। फिर माइनस का चिन्ह ऊपर, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस का चिन्ह देखो 140 का गुणा x से बट्टे में 100 बराबर 77 आना चाहिए। ये है ना गुणा का चिन्ह है, तो आपस में कट सकते हैं ये दोनों। अभी भी 2 के पहाड़े में कट रहे तो काटो, जब तक कटा है तब तक काटना ही है। 2 के पहाड़े में 10 आएंगे 5 बार, 2 के पहाड़े में 14 आएंगे 7 बार। तो अब फाइनल अपने पास बचा है 105 माइनस 7 का x से गुणा करोगे तो 7x बट्टे में 5 और बराबर है 77 के। अब देखो ये कंडीशन आ गई है। मैंने आपको बताया है कि आप क्या करोगे, गणित वाली संख्या को गणित की जगह, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी की जगह। तो इसमें अंग्रेजी की -7x बट्टा 5 है, तो ये बराबर से इधर रहती है, इधर ही रखो। बाद में क्या करना है, गणित की संख्या को गणित की जगह 77 बट्टा 1 इसलिए रखा, अभी भले रखे नहीं, बाद में चेक करेंगे 77, ठीक है। और ये जो गणित की संख्या है इसकी जगह बराबर से इधर है, तो इधर ले जाना पड़ेगा। प्लस का है माइनस का करो 105। देखो अब प्रोसेस में क्या कह रहा, यहाँ जोड़ बाकी करनी बाकी है, चलो जोड़ बाकी भी कर लेते हैं। देखो 77 में से 105 घटाने हैं, 105 माइनस के 77 प्लस के, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है, घटाओ भाई, 15 में से 7 गई तो आपके बचेगी 8, इधर बची 9, 9 में से 7 गई 2, 28 बची, किसकी, माइनस की। चलो तो ये अपन ने जब सॉल्व किया 7x/5 ये आया, 77 में से -105 घटाई तो माइनस के 28, बट्टे में कुछ नहीं है, 1 रख दो। मैंने आपको बताया भी है, ये है ना माइनस के हैं कि आमने सामने बराबर का चिन्ह हो तभी काट सकते हैं। तो ये 7 एकम 7, 7 चौके 28, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ऊपर बचा है 4, यहाँ बचा x बट्टे में 5 बराबर 4/1। इसका मतलब x बराबर 20 हो गया है, यानी वज्र गुणा करोगे इसका इससे, x 4 का 5 से 20, तो ये 20 जो है वो आंसर आया। आप इसकी जगह 20 रखोगे ना तो बराबर 77 आंसर आएगा। चेक करना चाहते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, बाद में अपन देखो चेक करें कि भाई x बराबर जो 20 वैल्यू आई है, क्या वो 20 x की जगह रखेंगे तब जो अपना आंसर है वो 77 आता है या नहीं आता। चलो 420 का गुणा 25/100 माइनस 140 का यानी गुणा x यानी 20 प्रतिशत का चिन्ह बट्टे में 100, उत्तर आना चाहिए 77। देखो ये अभी अपन ने काटा था शायद, जो भी आया 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये कटा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 20 में कटा, भाग टूट जाएगा, 0 आएगा, और 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार। ये आया 105 का गुणा 1 से किया 105, ठीक है। माइनस का चिन्ह 1 0 1 0 1 0 1 0, दोनों 0 काट लेंगे। 14 में से 2 का गुणा करेंगे 28, 105 में 28 घटाओ क्योंकि बाकी तो सारे कट गए। 15 में 8 गई 7, इधर बची 9, 9 में 2 गई 7, कितना आया 77, ये कितना है 77। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो कि भाई आंसर सही है या गलत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, अभी कोष्टक वाला ले रहे हैं ताकि कोष्टक वाले में भी डाउट जो भी है अपने क्लियर हो जाए। जो भी प्रश्न ऑप्शन दे रखे हैं लैंग्वेज के अनुसार पढ़ेंगे। 980 का यानी गुणा 12% यानी बट्टे में 100। अब देखो पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर -450 का यानी गुणा, देखो प्रश्नवाचक है इसकी जगह x लिखेंगे बट्टे में 100, और ये बराबर है 227 का 30% का मतलब बट्टे में 100, उनके बराबर है। चलो उनके बराबर है तो कितना आएगा देखते हैं। देखो गुणा का चिन्ह है, कटेंगे,
और देखिए 98 और 12 कटे तो सही है, नहीं कट रही 98 और 10, तो क्या करोगे 98 और 10 दो के पहाड़े में कट रही है, लेकिन क्या है कि बाद में अपन गुणा करके पॉइंट लगा देंगे, इसलिए अपन क्या करें 12 का सीधा 98 से गुणा कर दो। 12 का 100 से करते तो 1200, और 12 बार दो दो कंप्लीट करोगे ना तो 24, यानी 1200 में 24 गई, यानी 1100 से उत्तर आ जाएगा। गुणा कर लो, 12 8 96 की 6, आंसर की 9, 12 का 9 से गुणा करो, 12 9 108, 108 और 9 अपने हो जाएगी 117, यानी 1177। नीचे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो आप एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे, मतलब यहाँ से ये पॉइंट लगाओगे, ये हो गया 117.6। इसको देखो ये और ये दोनों कट रहे हैं, दोनों 5 के पहाड़े में भी कट रहे हैं, या तो आप पॉइंट के बाद में यूँ कर दो कि भाई माइनस ये 45 इंटू एक्स बट्टे में 10 है ना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ताकि पॉइंट वाला बात से निपट लेंगे अपन। और ये बराबर हैं 227 इंटू 30, यानी 0 से 0 कटा, और अभी भी इसमें भी पॉइंट लगा देते, ताकि क्या है कि पॉइंट वाला तो कर देंगे। 3 7 21 की 1, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 681 बट्टे में 10 है, बट्टे में 10। देखो 1 0 एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो 68.1। गणित वाली गणित की जगह, अंग्रेजी वाली अंग्रेजी की जगह। गणित की है आपके 4.5x और अंग्रेजी की हैं 68.1 माइनस, ये गणित की संख्या ना उधर जाएंगी, तो 117.6। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, माइनस का चिन्ह उत्तर माइनस में लगाना। 117.6 में से अपन घटाएंगे 68.1, 68.1। 6 में से 1 गई 5, 17 में से 8 गई 9, इधर बचेंगे 10, 10 में से 6 गई 4, गुण 50.5। और ये किसके है, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 4.5x बराबर है माइनस 495 के। और ये भी आपके है ना माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का लगाओगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x निकालोगे बाहर, निकाल दो, x बराबर 495 बट्टे में 4.5। देखो ये नीचे दिख तो रहा है ना, बिल्कुल। अब ध्यान दे, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 0 लगाओगे, और ये नीचे वाले पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 लगाओगे, दोनों कट जाएंगे। अब बचा है अपने पास 495 बट्टे में 45, दोनों किसके पहाड़े में कट रहे, 5 के तो कट रहे हैं, और 9 के देखते हैं, 4 5 9 कट रहा है, 9 5 14 4 18, दोनों 9 के पहाड़े में कट रहे हैं, काट लो इसको। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, पीछे बचेंगे 4 और पीछे रखेंगे 5, 9 पंजे 45, 55 बट्टा 5, 55 और 5, 5 एकम 5, 11 पंजे 55, 11 इसका आंसर हो जाएगा। 11 ऑप्शन कौन सा है, सी, तो ये सी इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार अपन ने प्रश्नों को हल किया। आज के लिए इतना ही, बाकी वाली क्लास नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो आगे से आगे शेयर करना, क्योंकि और भी विद्यार्थी जो है वो जुड़ सके कंपटीशन के एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों में। अपन बिल्कुल पूरा एकदम बेसिक से लेंगे, कंसेप्ट पर आधारित गणित को लेंगे, ना कोई ट्रिक होगी, सिर्फ समीकरण ही होगा, चाहे एक्स हो, और समीकरण आपको सीखना ही है। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वीडियो पड़े हैं समीकरण से रिलेटिव, और भी कोई डाउट वगैरह हो तो मेरे को आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।